ठीक है, चलिए ट्रेपेजियम पर थे ना हम, लास्ट ट्रेपेजियम पढ़ रहे थे ना। चलिए आज पार्टी होनी चाहिए सबके घर में। अरे भाई अभी क्वेश्चन होंगे, बहुत कुछ बाकी है। चलिए सीएसके हार गई, नहीं सीएसके नहीं हार सकती कभी भी। हाँ कहाँ हारी है भाई? उसमें तुमने देखा नहीं कि मैं तुम्हें जिताने के लिए कितनी बार हारता हूं, तो वो नहीं जिता सकता चेले को। चेले की जीत में मेरी जीत है, तुम्हारी जीत में मेरी जीत है। चलिए ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज। जो सब ये माही को बोल रहे हैं ना, अभी जब इनिंग आएगी ना तब सबको पता चलेगा एक बढ़िया वाली। चलिए ट्रेपेजियम क्या है? ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी दो आपके पास क्या होती है, इसमें आपकी टू पैरेलल साइड्स होती हैं एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स। चलिए टू पैरेलल साइड है, यानी कि आपके सामने क्या है, दो समांतर भुजा हो और दो असमांतर भुजा हो। तो जो वह चतुर्भुज बनता है वह क्या कहलाता है? आपका ट्रेपेजियम कहलाता है। जैसे ए बी सी डी। चलिए तो आपका है ए बी, आपका पैरेलल है सी डी के। आपका ए बी क्या है? आपका पैरेलल होने वाला है सी डी के, और ये आपके सामने इस तरह से मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि दो भुजाएं आपकी पैरेलल होती हैं, लेकिन जो आपकी एडी है वह पैरेलल नहीं है सीबी के। ठीक है, ए बी एडी जो है वो पैरेलल नहीं है सी बी के, क्योंकि ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं आपस में। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि भाई इस तरह की कंडीशन होती है तो ये है। यहाँ पर मैंने ये बोल दिया कि यदि एडी बराबर आपका बीसी हो जाए तो यह ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर इसमें एडी आपका बीसी के केवल बराबर ही हो जाए तो ट्रेपेजियम जो होगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, एडी बराबर अगर बीसी हो जाए तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम यानी कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। आइए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हम लिखते हैं। सम इंपोर्टेंट फैक्ट। अरे भाई तुम बैक वालों सब्जी लेने चले जाते हो क्या यार तुम? हाँ आराम आराम से लिखाया जा रहा है, उसमें ऐसी भगा दौड़ी हो रही है, फटाफट बनाना है, लिखना है, बस खत्म बात। ये आपके सामने ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, तो मैंने इस ट्रेपेजियम का नाम दे दिया ए बी सी डी। ये आपके सामने दो डायगोनल आपको दिख रहे हैं, और आपके लिए यह है आपका क्या है, इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैंने ओ मान लिया। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि सर अगर ये दोनों आपके पैरेलल हैं, एडी आपका सीडी के पैरेलल है, तो आप कुछ दिमाग लगा रहे हो क्या? ए बी आपका सीडी के पैरेलल है, ए बी आपका सीडी के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं सर अगर ये वाला एंगल आपका अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। कारण बताइए? अल्टरनेटिव एंगल। ये एंगल अगर आपका बीटा है, ये एंगल भी आपका बीटा होगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच की तिर्यक रेखा है ना, और ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो क्या यहाँ से हम रिलेशन निकाल पाएंगे क्या? तो अल्फा के सामने अगर आपने ओसी ले लिया तो यहाँ अल्फा के सामने आपने ओए लेना होगा, और उस बीटा के सामने अगर आपने ओडी ले लिया
तो इस बीटा के सामने आपने ओ बी लेना होगा, यानी कि आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, ओ ए इंटू ओ डी बराबर ओ सी इंटू ओ बी। नोट डाउन कर लीजिए इस रिलेशन को। तो पहला रिलेशन ये निकल कर आ गया कि जब कभी भी ट्रेपेजियम यानी कि आपके सामने डायगोनल्स की अगर बात की जा रही है तो इस तरह से निकलेगा। सर इसका काम कब होता है, काम पता है कब आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने आपको एक ट्रेपेजियम दे दिया और मैंने आपसे कहा कि भैया आपका जो एसी है, एसी आपका 21 सेंटीमीटर है, और मैंने आपसे ये कह दिया कि जो आपका एसी है ना, एसी जो है वह आपका 21 सेंटीमीटर है, और ओबी अनुपात ओडी वह आपका कितना है, 3:4 है। तो आप मुझे निकाल के बताइए एओ कितना होगा और ओसी कितना होगा। तब कौन याद आएगा, सलीम शेख और कौन? विशाल सीरियस, विशाल साइरस, क्या नाम पीछे क्या बोलते हैं इसको है भाई? टेंशन में डाल दिया तुमने तो यार, नाम ऐसा जो हिला डाले। देखिए क्या हम कह सकते हैं कि सर 3 और 4 7 रेशो, क्योंकि अभी पता है ना, हमें पता है ना अभी कि यार ओसी जो अपॉन ओए का जो रेशो है वह बराबर होगा ओडी और ओबी के। बोलिए काम, ओबी और ओडी दे रखा है, तो ओसी और ओए बनता कितना है, एसी बनता है ना, तो ये कितना है 3:4, 7 रेशो इज इक्वल टू 21, सो 1 रेशो इज इक्वल टू 3, तो ओए बराबर हो जाएगा आपका 12 और ओसी बराबर आपका हो जाएगा 9। काम समझ में आ गई बात? तो जिन्होंने 9 और 12 दिया है मैं उनका आंसर गलत मानूंगा। सही है, उल्टा मेरा गलत है ना। हाँ, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, ओबी और ओडी का लिया है। ओबी और ओडी का लिया है। यहाँ आएगा 4 3। तो जिनका ये है 9 और 12 उनका सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है ना? गलतियां इतनी करते हैं, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। ठीक है, अब चलिए, तो क्या हम कर सकते हैं आगे इस क्वेश्चन को आगे? अगर मान लीजिए कि मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया इस तरह से, दिख रहा है काफी भारी भरकम ट्रेपेजियम है। हाँ, तो ए बी सी एंड डी आपके सामने दो डायगोनल है, 21 के इक्वल क्यों किया? दिलीप रावत दोबारा से देख लेना है ना, समझ में आ जाएगा। मतलब यार पूरी कथा बांध देते हैं फिर बीच में आते हैं किसके इक्वल क्यों किया। तुम क्या चाहते हो ये बताओ, सीखा तो करो, समझा तो करो भाई। चलिए, यहां पर कितना होगा, ओ पर काटेंगे। ठीक है, ओ पर काटेंगे। चलिए, अब मैं आपके सामने कह रहा हूं कि भाई देखो ये तो पैरेलल लाइंस है, दिख रही है ना आपको पैरेलल लाइन। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या ट्राइंगल ए ओ डी का एरिया, क्या ट्राइंगल ए ओ डी का एरिया इक्वल हो जाएगा क्या ट्राइंगल बी ओ सी के एरिया के? हम्म, तो आपको क्या करना है, यही प्रूफ करना है। प्रूफ करिए इस चीज को कि क्या ट्राइंगल ए ओ डी का एरिया, क्या ट्राइंगल बी ओ सी के इक्वल हो जाएगा क्या? बिल्कुल। सर कितना पढ़ा दिया, बहुत पढ़ा दिया यार, खत्म होने को आया है। देखिए, क्या हम कह सकते हैं डियर, इसी को ही हम प्रूव करना चाहते हैं। तो मैं ये कहा कि दो पैरेलल लाइन आपके सामने है और आपने एक आपके सामने ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल ए सी बी,
और आपने लिया ट्राइंगल एडीबी। क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या? इन दोनों का एरिया बराबर होगा क्या? कारण बताने के लिए आप बताइए क्यों होगा बराबर? क्यों होगा बराबर? वेल डन सन्नी, वेल डन कमलेश, बहुत बढ़िया, वेल डन शिवम, रूपा बहुत बढ़िया। बिकॉज ऑफ डियर एक ही आधार पर बने हुए दो त्रिभुज बराबर होते हैं हमेशा। एक ही आधार पर बना हुआ दो त्रिभुज हैं वो हमेशा बराबर होंगे और उनका एरिया भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, एक ही आधार ए बी पर ही तो बना हुआ है, देखो ना, ए सी बी और ए बी ए डी बी, ये एक ही आधार पर बने हुए हैं, और देख लो आप चाहे, है ना। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं क्या सर, हमारे पास ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल, जो ट्राइंगल ए ओ बी है, आप दोनों से घटा सकते हो क्या? इस क्षेत्र को अगर दोनों से घटा दो तो कैसा रहे? ट्राइंगल ए ओ बी को दोनों से घटा दो, तो इसमें से घटाओगे तो ये अगर हिस्सा हट गया तो केवल ये वाला एरिया बचेगा। हाँ यार, ये बात तो गुरुजी मजा आ गया। और इसमें से ये घटा दोगे तो ये वाला बचेगा। और ये दोनों एरिया क्या है? आपस में इक्वल है। हैंस प्रूफ हो गया भाई, प्रूफ। बात क्लियर हो गई यहां तक? चलिए, तो ये कहानी है पूरी। तो ध्यान रखना कि आमने सामने वाले जो एरिया हैं A1 बराबर आपका क्या होता है? A2 होता है। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड पर बने ट्राइंगल्स का एरिया भी आपका क्या होगा? इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैंने अगला पॉइंट लिखा, ए बी क्वेश्चन कैसे आता है सर प्लीज बताएं। बस इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है राहुल, इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है डियर, है ना। अभी तुम टेंशन मत लेना, अब जब क्वेश्चन आएंगे ना तब तुमसे एक एक चीज पूछूंगा, और फिर तुमने पूछ लिया ना, फिर बताऊंगा कि भाई थ्योरी तुमने ढंग से नहीं पढ़ी थी। थ्योरी पे ध्यान है ही नहीं भाई का, भाई का ध्यान पता नहीं कहाँ है। चलिए, अभी शौक गया नहीं इसका, ऊपर वाले बच्चे का गर्दा उड़ाना पड़ेगा इसका। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब आपके सामने क्या है कि ये दो आपने डायगोनल डाले, और उस डायगोनल के बाद आपका ये ओ पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई ये A1 हिस्सा है, जैसा कि हम हमेशा कहते आ रहे हैं, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। क्या रिलेशन होगा इनके बीच में? इसका रिलेशन अलग होता है डियर, ध्यान रखना बस थोड़ा सा। तो सर बता ही दो आप, है ना। चलो बताते हैं। सर गर्दा कैसे उड़ाते हैं, देखता हूं जाके कैसे उड़ाते हैं। वो उसकी चॉइस रहेगी, गर्दा कैसे उड़वाता है वो। अभी तो पढ़ा लेता हूं। तो मैंने कहा भाई देखो कि ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा बताओ? 180 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा है, तो ये कितना बनेगा? 180 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, ये आपको पता है ना कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये अलग अलग चार सेक्शन है, हमें रिलेशन निकालना है इनके बीच में।
तो सबसे पहले मुझे बताइए A1 का एरिया क्या होगा। अगर आप इसको बोलते हो कि भाई 1/2 OC इंटू OD, OC इंटू OD, साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा भाई, खुद का इलाका है ना उसका, हाँ तो साइन थीटा ही रहेगा, तो साइन थीटा। A2 कितना हो जाएगा, A2 का एरिया गुरुजी देखो 1/2, 1/2 OC इंटू OB साइन थीटा। A3 बराबर 1/2 OB इंटू OA साइन थीटा। A4 बराबर 1/2 OD इंटू OA साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? अब आप मुझे बताइए कि इनके बीच में क्या संबंध है कि बराबर हो जाए। बोले सर देखो OC OD ये रहा और OB OA यहां से ले लो, तो OB OA OC OD, OB OA OB OC OD, यानी कि यहां से A1 और A3 का जो गुणा है वह बराबर होगा A2 इंटू A4 के। हैंस प्रूफ माय डियर। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बहुत बढ़िया चीज है जो आपको मैंने समझाई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब तो प्रूफ समझ में आने लग गए तुम्हारे, प्रूफ भी समझ में आने लग जाते हैं, क्योंकि इतने दिन से जब हम कहते हैं ना कि भाई डिटेल पढ़ने से क्या होगा क्या होगा, फर्क पड़ता है, हर चीज का फर्क पड़ता है। आइए हाँ भाई देखो ये आपके सामने क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है, A B C D। हमने क्या किया भाई कि यह एक EF डाल दिया, EF, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि भाई साहब, मैंने कहा हाँ, ये जो E पॉइंट है और F पॉइंट है, E AD, E एंड F, AD व CB को A अनुपात B में समान रूप से डिवाइड करते हैं, CB समान रूप से, यानी कि मैंने इसको लिख दिया, ये A रेशो है, ये B रेशो है, ये A रेशो है, ये B रेशो है। तो EF बताओ, EF बराबर क्या होगा? तो EF बराबर अगर निकालना है तो क्या होगा कि ये अगर A अनुपात है तो आप लिख सकते हो A इंटू CD प्लस B इंटू AB अपॉन A प्लस B। नोट इट डाउन। अब ये क्या परमानेंट इलाज है? ये वो इलाज है जब याद हो आपको। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर जी आप बदल गए हो, अब रेगुलर क्लास नहीं लेते डियर, ऐसे बोल रहा है। हाँ तुमने भी तो क्या नाम लिख रखा है, आप बदल गई हो। तुम्हें तो सब बदली हुई लगते हैं भैया, देख लो। तो ये उसके लिए लिखा है इसने, तो इसको सारी दुनिया बदली बदली लग रही है, कोई इसको अपना लग ही नहीं रहा है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, यदि E एंड F आर मिड पॉइंट्स, E एंड F आर मिड पॉइंट्स, यानी कि
आपका ये क्या है, मध्य बिंदु है। एक्चुअल में क्या होता है ऐसे, अब आप इस चीज को कैसे कंसीडर करते हो, पूरे होल ईयर कंसीडर करते हो, पूरे साल भर के हिसाब से, राइट, कि भाई सर तो साल भर आते ही हैं। लेकिन क्या होता है कि सर की मतलब जो मतलब काम है वह एसोसिएटेड है, तो कभी ना कभी जब जरूरत पड़ती है, तो मैं तो खूब कहा उनसे कि भाई मैं तो स्टूडेंट्स की क्लास लूंगा, मैं तो भाई मैं तो लूंगा क्लास। तो जब ऑफिशियल वर्क होता है तो ये कहा भाई ठीक है, ये जरूरी है, ये काम आना है तो जरूरी है। तो फिर अब क्या करें बताओ। अब फिर वहां पर मतलब एक्चुअली मैंने वहां भी कोशिश की क्लास लेने की, तो वो माहौल नहीं बन पाता है, राइट, कि भाई मतलब कंटेंट भी देखना होता है, तो इतनी सारी चीजों में फिर ऐसा कभी नहीं, अनजस्टिफाइड काम नहीं करना मेरे को, कि भाई यार ठीक है कुछ भी करके चले जाओ, ऐसा नहीं करना। कि भाई मैं यहाँ पर आया हूं तो मैं ऑब्वियस ही बात है कंटेंट देखता हूँ, गलत तो नहीं है, चीजें कैसी हैं, और वेल प्रिपेयर्ड होके पढ़ाना मेरे को काफी अच्छा लगता है। तो इसी वजह से वहां पर मैंने जो क्लासेस थी, जो ऑब्वियस ही बात है जिनका कंटेंट मैं देख पाया मैंने वो ले ली। यहाँ पर मेरे पास ऑब्वियस ही बात है तुम्हें बहुत ढंग से कंटेंट देना पड़ता है, तो उसका फर्क पड़ता है। और ऑब्वियस ही बात, तुम एक साल से देखोगे तो कहीं ना कभी शादी शादी भी होगी, तो शादी में भी जाना पड़ेगा भाई, ये थोड़ी 5 बजे वाली क्लास लेके, है ना। तो चीजें वही है, तो चीजें तो ऐसी चलेंगी हमेशा। तो ई और एफ मिड पॉइंट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी क्या हो गया, सर ए अनुपात बी ऑलरेडी क्या हो गया, 1:1 हो गया। तो ई एफ कितना हो जाएगा, अरे भाई वो मेरा वेरा नहीं है, डांस देखा था, मेरा डांस वांस नहीं है वो, पता नहीं कौन कुछ भी डाल देता है, कोई फेक है वो, ऐसे ही डाल देते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। तो ई एफ बराबर क्या है, हाँ भुवनेश्वर वाली शादी वाला तो मेरा ही है खैर, सी डी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट पता कहाँ था, ये पॉइंट वहां पर था जब अपन ने वो पढ़ा था ना, जब पैरेलल पैरेलल मतलब एक दो तिर्यक लाइनों को पैरेलल लाइन काटे, तो ये जब हमने मिड वाली लाइन निकालनी थी, तो कंसेप्ट पता नहीं चल रहा था कि कैसे निकालें, याद आ रहा है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, तो शीट फर्स्ट में क्वेश्चन था, तो इसलिए तो मतलब मैंने कहा कि यार यहाँ तो ये है एक्चुअल में ट्रेपेजियम का ही वो, तो ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्या मतलब हर कोई यही पढ़ाएगा आपको कि ये मिड मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को निकाल दो बस। लेकिन हो सकता है कि 2:3 में भी, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात निकल के आ जाती है यहाँ से। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ उसका एक, हाँ रेशो से ही है ये होने को, तो और क्या। गुरुजी ऊपर वाला समझ नहीं आया, ई एफ वाला नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही है भाई, टेंशन नहीं लेनी है, उसी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ए, अब तो यार सब जगह लॉकडाउन लग जाता है 7 बजे, ए बी सी डी आपके सामने है, और मैंने ये कह दिया कि यार ई और एफ है, जो कि दोनों असमांतर भुजाओं को मान लीजिए 2:3 में विभाजित कर रही है, किस अनुपात में, 2:3 में। ठीक है भाई, कर रही है तो कर रही है। आपने कह दिया कि ये आपका 20 है, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर है, तो ई एफ बराबर कितना होगा, झारखंड में 5 बजे से, हाँ तो कोरोना आराम से शाम को निकलता है टहलने के लिए, दिन में नहीं निकलता है, समझ में आ गई बात। जबकि मेरे को ऐसा मतलब मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 24 आवर ओपन रखो मार्केट, 24 आवर, कारण जिससे कि कम भीड़ होगी, अपनी सहूलियत। अब जैसे 5 बजे मान लो बंद होता है कहीं पे, तो 4 बजे जाके देखो मार्केट की हालत, ये सब्जी बिक रही है और ये दाल बिक रही है और ये, अब 24 आवर ओपन रखोगे तो हम जैसे लोग भूख लगेगी तब खाएंगे, नहीं तो क्यों जाएंगे।
जब जब ज्यादा अपने पास क्वेश्चन होगा तो हम उस टाइम को सही यूटिलाइज करेंगे, भीड़ कम होगी तो फैलेगा कम, लेकिन रात को ही आता है वो। चलिए ई एफ बराबर निकालना है तो हम कह सकते हैं, तो सर 20 का 2 अनुपात प्लस 30 का 3 अनुपात अपॉन 5, तो ये हो गया 90 40 प्लस 90/5 130/5 26 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ भी आपने निकालनी। बताओ रूपा कह रही सर पानी पूरी वाला चला जाता है जल्दी, क्या करें बताओ। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गई बात? आइए आगे चलते हैं। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसका, अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ भी कर लो मिड पॉइंट वाले का, उसका प्रूफ कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, प्रूफ भी बता देता हूं कि क्यों होता है ऐसा। मेरे को यार गोलगप्पे खाए बहुत दिन हो गए, मेरा गला खराब हुआ उसके बाद मैंने खाने छोड़ दिया। चलिए आइए भाई, तो हमने कहा कि भाई ई और एफ आपके क्या है, मिड पॉइंट है। मैंने क्या कहा, ई एंड एफ मिड पॉइंट है, ठीक है। ई और एफ अगर मिड पॉइंट है डियर, तो मैंने ये डायगोनल डाल दिया ऐसे ही, क्योंकि प्रूफ करना है ना मेरे को। तो अगर आपने मिड पॉइंट बोल दिया और डायगोनल डाल दिया, तो आप ये तो मेरे साथ कह सकते हो ना कि सर ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल होगा और ये भी पैरेलल है, क्योंकि ये तो पैरेलल साइड्स होती हैं, क्योंकि आप समांतर तो होंगी और उसी के पैरेलल आपने डाल दिए। तो यार कुछ जाना पहचाना सा रिश्ता लग रहा है। बोले हाँ गुरुजी, भाई ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका भी मिड पॉइंट ही होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास, अगर मैंने बोल दिया कि ये ई ओ है, तो ये ई ओ कितना हो जाएगा, ए बी बाई 2, और ओ एफ कितना हो जाएगा, ये भी मिड पॉइंट है तो ये डी सी बाई 2। कारण मिड पॉइंट थ्योरम, ये इसका मिड पॉइंट है इस वाले ट्राइंगल का, ये इस वाले ट्राइंगल का है, लगा दिया, दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तभी तो आपका ई एफ बनेगा। तो ये हो गया सर ए बी प्लस सी डी बाई 2। तो ये प्रूफ हो गया इसका। तो देखो कितनी प्यारी चीजें हैं। ओ मिड पॉइंट नहीं लग रहा, अरे मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं भाई, मैं तो इस भुजा की मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसकी कोई ई एफ की मिड पॉइंट की थोड़ी बात कर रहे हैं हम। ई एफ के मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहे, इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं कि भाई हाँ ये दोनों मिड पॉइंट है, इसकी बात कर रहा हूं। आइए ये है आपका ट्रेपेजियम है, मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, चलो मेरे से पूछो। हदूरी है, हम लिख रहे हैं, बैक बैक करोगे फिर। चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम है। अब समांतर भुजाओं की खींची गई किसी असमांतर भुजाओं के किस अनुपात में काटती है, ठीक है। ये आपका क्या है, ई और एफ है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ए बी आपका पैरेलल है सी डी के, तो मैं भी कह सकता हूं कि सर हम ये भी तो कहेंगे कि ए बी जो आपका पैरेलल है सी डी के और ई एफ के, ठीक है। तब तब देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर आपने क्या किया, ऊपर काट दिया। सर जी लेकिन ए बी प्लस बी सी बटे 2 करने से उसका आंसर 25 आ रहा है, ऐसा क्यों? वाह प्रिया, वाह। अरे भाई ये मिड पॉइंट बोला है, यहां पर तो ये मिड पॉइंट बोला है, यहां पर मैंने मिड पॉइंट थोड़ी ना बोला, ये 2:3 में काट रहा है। मतलब इतना क्या, मतलब यार पन्ने पलट के नहीं देखने क्या, रिवीजन भी तो करना है ना हमें। तो जब भी कोई डाउट आया, मान लो चलो आ गया, कोई बड़ी बात तो है नहीं, देख लो पलट के, हाँ यार ये मिड पॉइंट लिखा हुआ है, वहां 2:3 लिखा हुआ है ये। चलिए, अरे भाई कॉल नहीं होता, कूल की स्पेलिंग ये होती है भाई। हरा भाई, क्या नाम है इसका, कौल सर बार बार लिखता है, इसको बता देता हूँ आज, प्रशांत कुमार पीके। प्रशांत आगे से ये लिखो कूल सर, ठीक है। हाँ
सर पता है, ऐसे लिख देता हूँ, आज अंग्रेज हो रहे हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई साहब सर अगर आपने ये बना दिया तो यहां पर वो लग जाएगा अपना मिड पॉइंट थ्योरम, अगर आप मिड पॉइंट मान रहे हैं तो अनुपात में अगर काटना है तो मिड पॉइंट ना माने तो क्या करें? यानी कि अगर कोई भी ऐसा निकाल रहा है तो आप इसका जब रेशो निकालना चाहते हो तो डीई का एई से रेशो बराबर क्या होगा? डीई का एई से रेशो बराबर होगा सी एफ का एफ बी से रेशो। नोट डाउन कर लो, ये अच्छा मतलब थ्योरम है और काम आता है। ठीक है, कारण बिल्कुल स्पष्ट है। सर कैसा हुआ? देखो भाई ऐसे हुआ, देखो एसीडी, आप मतलब जो भी आपके सामने ट्राइंगल, मुझे पता था बोलेगा ये, कोशिश की उसने एसीडी के नाम से, फिर दोबारा चालू हो गया। ठीक है, चलिए तो क्लियर है। तो इस अनुपात में इसको डिवाइड करेगा, कारण बिल्कुल स्पष्ट है आपके सामने कि आप सिमिलरिटी लगा सकते हैं दो ट्राइंगल में, तो आप लगा देंगे। ठीक है ना? चलिए, दो ट्राइंगल कौन कौन से, अगर आप इसको ओ मानते हैं तो इन दोनों में लगा देंगे सिमिलरिटी, तो रेशो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एफ बी कैसे आया पूछ रहा है राहुल, बता दिया ना भाई कि ये ट्राइंगल में आपके सामने कि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। बिल्कुल सही बात है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके सामने जो ये एंगल है वह इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि समांतर है। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो एफ बी अपॉन सी एफ होगा ना, ऐसा बोला, डीई डीई अपॉन ए सी एफ अपॉन एफ बी। सही तो है? कोई गड़बड़ है क्या? सही है भाई। चलिए नेक्स्ट। सर लॉकडाउन लग गया, पेपर है गुरुजी एसएससी का। हाँ तो आप एडमिट कार्ड लेके जाना, अलाउ करेंगे, पेपर है तो फिर भाई आपके पास तो परमिशन कार्ड है ना, खत्म बात। ऐसे थोड़ी कि बाहर दिखती मार रहे हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं, नहीं नहीं, अगर देखो लॉकडाउन लगा हुआ है और पेपर है तो कोई इशू नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जब लॉकडाउन ही लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है रश नहीं मिलेगा। ठीक है, रश नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, तो वैसे सेफ रहेंगे, है ना? चलिए, तो यार मेरे को तो इस कोरोना का चक्कर समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये बड़े बड़े लोगों को ज्यादा जल्दी हो रहा है। ठीक है, जबकि वो तो मतलब मुझे तो लगता नहीं कि वो पब्लिक में होते हैं, पब्लिक में तो होते ही नहीं, और वो तो वैसे भी मतलब कहते हैं हाइजीन रहिए, हाथ धोइए। चलिए, तो यहां हम कह सकते हैं क्या, ये दो डायगोनल है आपके पास और इन दो डायगोनल का अगर मिड पॉइंट है, मिला दिया, तो जब बीच में हुआ था तो मैं घर था ना बहुत दिन तक, तो ये ई और एफ क्या है, ई एंड एफ ए सी एंड बी डी का मिड पॉइंट है। तो ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 जो बड़ा है ए बी माइनस डी सी का आधा। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। क्या होगा सर प्रूफ इसका? हाँ, प्रूफ बताते हैं, आइए। मैं जब अभी घर गया था ना, तो घर में अब जैसे बाहर बैठते थे तो सब लोग बैठते थे, लॉकडाउन वॉकडाउन था तो वहां से काम करता था तो 2-4 मिनट बाहर आ जाता था। तो मैंने कहा भाई कोरोना हो रहा है, मैंने कहा इतना गांव में तो क्या है कि फर्क ही नहीं पड़ता है। मैंने भाई साहब एक अंकल जी बैठे थे, मैंने कहा अंकल जी कोरोना हो रहा है, इसको मास्क वास्क लगा कर रखो। तो बोला बोला हमारे गरीब का क्या ले जाएगा? अरे मैंने कहा गरीब का कुछ नहीं ले जाएगा, गरीब की जान ले जाएगा। वो कोई कह के थोड़ी आ रहा है, वो गरीब के नहीं होऊंगा। ऐसी कहानी है वहां की, बताओ। मैंने कहा वो कोरोना है, कोई डाकू थोड़ी है, हमसे क्या ले जाएगा। फिर मैंने बोला कि भाई लंग्स इन्फेक्शन होता है। बोले बेटा 50 साल हो गए बीड़ी पीते पीते, आज तक बीड़ी कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो कोरोना क्या बिगाड़। अरे मैंने कहा चाचा ये भी गलत है, ये भी नहीं पीनी चाहिए आपको। मतलब उनको कुछ समझा ही नहीं सकते हो तुम, मतलब ये है उनकी कहानी, तर्क पे तर्क। और फिर तुम अगर तुमने ज्यादा समझा दिया तो तुम सबसे बुरे इंसान हो, उस गांव के सबसे बुरे इंसान। तुम्हारे जो ये चर्चे हैं वो सब तक पहुंच जाएंगे। चलिए,
तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को बताते, फिर एक किस्सा और है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये लास्ट है अपना, फिर खत्म, मतलब खुशी के मारे, मतलब बता नहीं सकता मैं आपको। तो ई एफ बराबर हमें ये प्रूव करना है। तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल एडीबी में, एडीबी में मान लीजिए कि मैंने इसको इस तरह से आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ये नहीं मानेगा भाई, मैंने इसको एम बना दिया आगे तक। तो मुझे बताओ सर, एम ई बराबर क्या होगा? तो ये भी तो मिड पॉइंट है, तो ये भी तो ए बी बाई 2 हो जाएगा। एम ई अगर हम निकाले तो डी सी बाई 2, माफ कीजिए, एम ई निकालो ना, एम ई, और ये मैंने निकाल दिया एन एफ, एन एफ कितना हो जाएगा? या मैं कह सकता हूं ई एन, ई एन माफ कीजिए, ई एन, ई एन, ई एन कितना हो जाएगा डियर पूरे ए बी बाई 2? तो यार देखो ना, ई एफ निकालना है आपको, तो क्या करोगे, ई एन में से गुरुजी एम ई घटा दो, तभी क्या निकल कर आएगा, ई एफ निकल कर आएगा। सही है, तो कितना हो गया भाई, ए बी माइनस डी सी बाई 2। क्लियर है क्या? प्रूफ हो गया भाई, समापन हो गया भाई। आज कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं, कल बहुत सारी फाइल देने वाला हूं। आज कल आपको मैं वो भी दे दूंगा, A4 साइज पूरे नोट्स प्रॉपर, बहुत सुंदर है, एक झलक दिखला देता हूं। अभी मैं उसको चेक कर रहा हूँ यार, 2-4 चीजें रह रही हैं, थोड़ा सा बिजी था तो इस चक्कर में नहीं कर पाया, मैंने रेडी कर दिए हैं वो हालांकि। पूरा कंप्लीट है ना आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए पूरा हिंदी में, पूरा इंग्लिश वाले आज रात भर परेशान रहो, ठीक है। चलिए भाई साहब अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं 8 बजे।